वेलकम टू यूसीसी। तो ट्वेल्थ क्लास के इकोनॉमिक्स, जैसा मैंने कहा था, एक सीरीज लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो ट्वेल्थ क्लास के इकोनॉमिक्स का आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जो आपके फर्स्ट टर्म का चैप्टर नंबर 1 है। तो ये है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है मनी एंड बैंकिंग। 6 मार्क्स की वेटेज रखता है ये यूनिट। 6 मार्क्स की वेटेज रखता है ये यूनिट। तो आज हम इसका एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मनी। ठीक है, पैसा क्या है। तो पहले पैसा क्या है ये समझने से पहले पहले समझ लेते हैं कि जब पैसा नहीं था तब क्या था। ठीक है, तो जब पैसा नहीं था तो सबसे पहले था बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है सामान लो सामान दो। मुझे जो सामान चाहिए, अगर मुझे वो सामान लेना है तो मैं क्या करूंगा, एक अपना सामान उठाऊंगा और ले जा करके एक ऐसे आदमी को ढूंढूंगा जिसे मेरा सामान चाहिए और उसके पास ऐसा सामान हो जो मुझे चाहिए। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी। सामान के बदले सामान। ठीक है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, ये है हमारा बार्टर सिस्टम। लेकिन इस बार्टर सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम अपने ट्रेंड से बाहर चला गया, या मैं कहूं कि जिसकी वजह से हमें मनी की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो क्या ड्रॉबैक्स थे ये समझ लेते हैं। पहला ड्रॉबैक, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो आपको सामान चाहिए उसका डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का। सेकंड, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ये क्या ड्रॉबैक है? अगर आपको कोई सामान खरीदना है, आपको अपना कार बेच करके एक बाइक खरीदनी है, और सामने वाला बाइक बेच रहा हो और आप कार बेच रहे हो, तो आप अपनी कार के बदले में उससे बाइक लेना पसंद नहीं करोगे। अगर आपको एक कार दे करके एक बाइक लेना पड़े तो। क्यों? क्योंकि कार जो है महंगी है और बाइक जो है सस्ती है। तो आप कार को डिवाइड करके तो बेचोगे नहीं, भाई 2 टायर पकड़ लो और बाइक दे दो, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ये था बार्टर सिस्टम का दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा ड्रॉबैक, लैक ऑफ स्टोरेज। भाई स्टोर करके नहीं रख सकते हम सामान। कल को अगर आपके घर में किसी की शादी है तो सामान स्टोर करके कैसे रखोगे? सामान कैसे स्टोर करके रखोगे? अगर सब्जी स्टोर करके रख दी हमने, 6 महीने बाद अगर घर में किसी की शादी हो तो सब्जी स्टोर करके रखोगे तो कैसे चलेगा काम? सब्जियां तो सड़ जाएंगी, क्या खिलाओगे? तो लैक ऑफ स्टोरेज। थर्ड हो गया कंप्लीट ये। अब फोर्थ की बात करते हैं, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया, लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, और लैक ऑफ ट्रांसफर
ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे पहले। अगर किसी को परचेजिंग पावर ट्रांसफर करनी हो तो आप अपने सामान को ही आपको दूसरे को देना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल था। अगर आपको अपना सामान, जैसे गांव में लोग पहले धनी आदमी या फिर अमीर आदमी किसे कहते थे, जिसके पास ज्यादा जानवर हो, ज्यादा बड़ी जमीन हो, ठीक है। तो अगर आपको परचेजिंग पावर ट्रांसफर करनी हो, आपको अगर अपने बेटे को परचेजिंग पावर देनी हो, आपको अपनी बेटी को परचेजिंग पावर देनी हो, तो आपको एज इट इज सामान देना पड़ता था। आज कितना आसान है, फोन पर 4 क्लिक्स किए और एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये 4 मेजर ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम से के, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कमोडिटी फॉर कमोडिटी मैंने बताया था। जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम है, तो उस इकोनॉमी को कमोडिटी फॉर कमोडिटी, या मैं कहूं सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। ये है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पैसे का इवोल्यूशन हुआ कैसे, ठीक है। पैसे का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले होता था कमोडिटी। जो सामान है वही पैसा है। जैसे सॉल्ट, सॉल्ट पैसा था पहले। जैसे सी शेल्स, ठीक है। तो पहले क्या थे, ये सारी चीजें पहले पैसे थी, ठीक है। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया मेटेलिक, ठीक है। जैसे सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, कई जगह कॉपर कॉइन्स भी यूज होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले हुआ करती थी। सबसे पहले होता था कमोडिटी, जो सामान है वही पैसा है। उसके बाद क्या हुआ, लोग सिल्वर और गोल्ड को यूज करने लगे एज अ मनी। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया पेपर मनी। जो पेपर आज हम लोग देखते हैं ना, जिस हम कागज के टुकड़े को हम कहते हैं ये हमारा 2000 का नोट है, ये हमारे लिए 2000 रुपए हैं, जिस कागज के टुकड़े के लिए लोग मरते फिरते हैं, वो पेपर मनी, ठीक है। ये इसका इवोल्यूशन हुआ 1920 के बाद, या मैं कहूँ 1920s में इसका इवोल्यूशन हुआ। 1920s से इसका इवोल्यूशन शुरू हो गया। और अब सबसे फेमस चीजें, बैंकिंग, बैंकिंग सिस्टम। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले कमोडिटी, फिर मेटालिक, और फिर पेपर, और फिर बैंकिंग। ये 4 कमोडिटी मनी जो है ऐसे डेवलप हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पैसा है क्या, मनी, ठीक है। तो आपके हिसाब से मनी क्या है, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए मनी की, बताइए। मनी की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। मनी की बहुत सारी डेफिनेशन, ठीक है। मैं आपको 2-3 डेफिनेशन बता देता हूँ, वो आप एज इट इज याद कर लीजिए, ठीक है। और किसने दी है, एक अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर दे देता हूँ मैं। काफी फेमस प्रोफेसर हैं ये, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है मनी की, इसकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा मनी इज व्हाट मनी डज। जो पैसे का काम कर ले वही पैसा है। ये किसने कहा, प्रोफेसर वॉकर। प्रोफेसर वॉकर ने क्या कहा, जो पैसे का काम करेगा वही पैसा है।
और क्या डेफिनेशन हो सकती है मनी की? दूसरी डेफिनेशन में देता हूं, पहली डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी डेफिनेशन, मनी इज व्हाट, या फिर मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हर वो चीज पैसा है जिसको आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। अगर इसे भी लोग जनरली एक्सेप्ट करने लगे ना कि भाई ये पैसा है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ये लेकर के बदले में मुझे सामान देने लगे, तो ये भी पैसा कहलाएगा। ठीक है। और लास्ट डेफिनेशन जिसे मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ क्या डेफिनेशन है, ठीक है, तो मनी इज एनीथिंग money is anything money is anything law says, कानून जिसे पैसा कह दे उसे आपको पैसा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए साथ में।